सही सोच। वे दोनों साथ साथ पढ़ते थे, एक ही गांव से आते थे, पर उनके स्वभाव व उनकी सोच में जमीन आसमान का अंतर था। एक दूसरे के दोषों को ढूंढता था तो दूसरा हर किसी के अंदर गुणों को ही खोजता था। एक किसी भी काम को करने से पहले ही कठिन मानकर छेड़ता ही नहीं था, तो दूसरा किसी भी कार्य को नामुमकिन नहीं मानता था। लेकिन जो भी कार्य वह करता, अच्छी तरह से सोच विचार कर शुरू करता था तथा शुरू करने पर पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता था। उसका मानना था कि मनुष्य को कठिन से कठिन कार्यों को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कर लेने के बाद मनुष्य गहरा आत्मविश्वास प्राप्त कर लेता है। वह आत्मविश्वास ही उसे विपरीत परिस्थितियों से जूझने की शक्ति देता है। इसी कारण दोनों के परीक्षा में प्राप्तांकों में भी बहुत अंतर रहता है। वे दोनों 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। पहले का नाम है रवि तथा दूसरे का नाम है निशान। दोनों ही किसान के पुत्र हैं। रवि का मानना है कि एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला छात्र ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं पास करके किसी फैक्ट्री इत्यादि में नौकरी लग सकता है, या किसी राजनेता से जोड़ जुगाड़ कर पुलिस इत्यादि में लग सकता है। जबकि निशांत का मानना था कि प्रतिभा किसी क्षेत्र विशेष की मोहताज नहीं होती। शहर के पब्लिक स्कूलों के बच्चे ही बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, अपितु ग्रामीण अंचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, पायलट, आईएएस, आईपीएस तथा और भी बड़े से बड़ा पद पा सकते हैं, बशर्ते कि खुद पर भरोसा हो और कड़ी मेहनत का गुण हो। अपनी अपनी सोच के कारण ही रवि तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, वह भी नकल इत्यादि का सहारा लेकर, जबकि निशांत अपने पूरे जिले में प्रथम आया और बोर्ड में भी उसकी 5वीं पोजीशन थी। रवि की अब भी आंख नहीं खुली तथा अब भी उसकी वही सोच रही। उसने अब भी गांव के स्कूल में ही आर्ट साइड से 11वीं में दाखिला ले लिया तथा निशांत ने पास के शहर में ही साइंस साइड से दाखिला ले लिया। गांव में साइंस साइड नहीं थी, क्योंकि विरला ही बच्चा यह साइड लेता है, जबकि शहर के सरकारी स्कूल में यह व्यवस्था थी। निशांत ने अब पहले की अपेक्षा और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अब मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। यहाँ तक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे ही आएंगे। रवि पहले तो निशांत के साथ की वजह से थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता था, मगर अब वह भी छोड़ दिया। खूब आवारागर्दी शुरू कर दी, झूठे बहाने बनाकर बंक मारने लगा। इधर निशांत देर रात तक पढ़ता तथा सुबह जल्दी उठकर भी पढ़ता। जो विषय निशांत को समझ में नहीं आता, वह बेझिझक हो अपने अध्यापकों से पूछ लेता। अध्यापक भी खुशी खुशी निशांत की हर शंका का समाधान कर देते। पूरे स्कूल को निशांत जैसे होनहार बच्चे पर गर्व था। हर रोज़ निश्चित समय पर स्कूल पहुंचना, जाते ही अपने अध्यापकों के चरण स्पर्श करना, साफ सुथरी वर्दी में ही स्कूल जाना, हर रोज़ प्रातःकालीन सभा में किसी न किसी विषय पर भाषण देना, पढ़ाए गए विषय को ध्यान से पढ़ना, कमज़ोर छात्रों की मदद करना तथा सबके साथ मीठी वाणी में बातचीत करना, यह सब निशांत की दिनचर्या थी। अपनी कड़ी साधना और सच्चरित्रता के बल पर ही अब 12वीं की परीक्षा में भी निशांत ने 92% अंक हासिल करके बोर्ड में दूसरी पोजीशन प्राप्त की तथा रवि अपनी सोच, आवारागर्दी और परावलंबन की भावना के कारण ही 12वीं में अनुत्तीर्ण हो गया। बाद में निशांत ने BCA तथा MCA करके किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में 9 लाख का 1 साल का पैकेज प्राप्त किया, जबकि रवि मात्र 3,000 रुपये प्रति महीना लेकर एक फैक्ट्री में ही कार्यरत है और अपनी जिंदगी को धक्का दे रहा है। निशांत का पिता, उसके गुरुजन तथा उसके मित्र निशांत की सफलता पर फूले नहीं समाते हैं। निशांत अपने नेक कमाई में से अनेक बच्चों की मदद कर देता है, जबकि रवि अपना ही खर्च चलाने के लिए औरों के मुंह की तरफ ताकता रहता है। आज रवि और निशांत जो भी हैं,
अपनी अपनी सोच के कारण है। अपनी अपनी सकारात्मक सोच के कारण ही निशांत जिंदगी की दौड़ में काफ़ी आगे निकल गया। पढ़ी लिखी सुसंस्कारित लड़की से उसकी शादी हुई, वह भी एक स्कूल में अध्यापिका लगी हुई है। दोनों ने समय की नज़ाकत को देखते हुए एक ही बच्चा पैदा करने का मन बनाया हुआ है। चाहे लड़का हो या लड़की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संयोग से लड़की ही हुई। हरियाणा सरकार देवी रूपक योजना के तहत उस लड़की को 500 रुपया प्रति महीना दे रही है। इधर रवि की शादी मात्र 8वीं पास लड़की से ही होती है। कच्ची उम्र में शादी हो जाती है तथा एक के बाद एक 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं। आज रवि मुश्किल से रूखा सूखा खिलाकर केवल उनका पेट ही भर पाता है। आज रवि को अपनी सोच पर पश्चाताप है। वह अपने बच्चों को निशांत व उसकी सोच का उदाहरण देता है कि मनुष्य अपनी सोच के बल पर क्या हासिल नहीं कर सकता। रवि और निशांत की जो कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल बटन भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई कहानी या कोई विषय डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारा और आपका साथ लंबे समय तक यूं ही बरकरार रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।